नहीं रहे अभिनेता धर्मेंद्र, ये इस वक्त की बड़ी और बुरी खबर है। दोस्तों, जब से यह खबर आई है कि धर्मेंद्र साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, पूरे बॉलीवुड में एक गहरा सन्नाटा फैल गया। हर किसी की आंखें भर आईं। लोग बस यही कह रहे हैं कि बॉलीवुड का ही मैन चला गया, सबसे प्यारा इंसान चला गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और आखिरकार डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिर्फ देओल परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा देश इस गम में डूब गया है। धर्मेंद्र ने पूरे 6.5 दशक तक भारतीय सिनेमा को अपने दिल से जिया। शोले के वीरू से लेकर धर्मवीर तक हर किरदार में उन्होंने सादगी, जज्बा और वो अपनापन डाला, जिसकी वजह से वो जनता के असली हीरो बन गए। उनकी मुस्कान और उनकी आवाज आज भी हर किसी के दिल में बसी है। अस्पताल के बाहर फैंस की भीड़ उमड़ रही है, आंखों में आंसू, हाथों में तस्वीरें और दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश, अपने हीरो को आखिरी बार देखने की। सनी देओल, बॉबी देओल, हेमा मालिनी और पूरा परिवार वहां मौजूद है। माहौल बेहद गमगीन है। कहते हैं कलाकार कभी मरते नहीं। धर्मेंद्र आज पर्दे के उस पार चले गए हैं, लेकिन उनका सिनेमा, उनकी आवाज, उनका दिल वाला अंदाज हमेशा जिंदा रहेगा। पिछले कुछ सालों से उनकी सेहत कमजोर थी। उम्र की वजह से उन्हें सांस लेने और ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती थी। सर्जरी होने के बाद उनका चलना फिरना भी काफी कम हो गया था, लेकिन बावजूद इसके वो हमेशा मुस्कुराते रहे, फैंस से बात करते रहे, पुराने किस्से सुनाते रहे। आज सुबह करीब 9:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। सनी देओल वहीं मौजूद थे। डॉक्टरों की बात सुनकर सनी कुछ देर खामोश रहे और फिर फूट फूट कर रो पड़े। बॉबी देओल का भी रो रो कर बुरा हाल है। हेमा मालिनी बस यही कह रही हैं कि धर्मेंद्र जैसे इंसान दोबारा नहीं मिल सकते। जब उनका पार्थिव शरीर सफेद कपड़े में लपेटकर बाहर लाया गया, पूरा माहौल रोने की आवाजों से भर गया। कुछ लोग राम नाम सत्य है बोल रहे थे, कुछ बिना शब्दों के खड़े थे। फिल्म जगत के बड़े बड़े सितारे भी श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और बाकी कलाकार बस एक ही बात कह रहे हैं, धर्मेंद्र जैसा दिल वाला इंसान शायद ही इस दुनिया में फिर आए। धर्मेंद्र भले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। वो मुस्कान, वो अंदाज, वो दिल कभी नहीं मिटेगा। वही इंसान जिसने जिंदगी भर हार को पास नहीं आने दिया, हर दर्द को मुस्कुराकर सहा, आज वही अपने लाखों चाहने वालों को रोता छोड़कर चला गया। कहते हैं जब कोई बड़ा सितारा दुनिया से जाता है तो सिर्फ पर्दा नहीं गिरता, दिलों में भी अंधेरा छा जाता है। धर्मेंद्र ने सिर्फ फिल्में नहीं दी, उन्होंने लोगों को सिनेमा से प्यार करना सिखाया। हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर उनका ही दौर माना जाता है। लोग कहते थे अगर धर्मेंद्र फिल्म में है तो फिल्म हिट है। चाहे एक्शन हो, रोमांस या कॉमेडी, उन्होंने हर किरदार में जान डाल दी और इसी वजह से आज भी उनका नाम सुनते ही होठों पर मुस्कान आ जाती है। खबर मिली है कि ब्रीच कैंडी अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर जल्द ही उनके जुहू वाले घर ले जाया जाएगा। वहीं से अंतिम यात्रा निकलेगी। शाम तक अंतिम संस्कार की तैयारी होगी। मुंबई पुलिस को भीड़ संभालने के लिए तैनात किया जा रहा है, क्योंकि फैंस की संख्या लगातार बढ़ रही है। और दोस्तों, धर्मेंद्र के जाने के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा टूट गया है तो वह है सलमान खान। वही सलमान जो हमेशा कहते थे कि धर्मेंद्र उनके लिए पिता समान हैं, उनके गुरु हैं, उनकी प्रेरणा है। धर्मेंद्र और सलमान का रिश्ता सिर्फ फिल्मों का नहीं था, दिलों का रिश्ता था। सलमान कई बार कह चुके हैं कि अगर मैं आज यहां हूं तो उसमें सबसे बड़ा हाथ धर्मेंद्र पाजी का है। जैसे ही सलमान को धर्मेंद्र के निधन की खबर मिली, उन्होंने तुरंत शूटिंग सेट छोड़ दिया। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। यह रिश्ता एक स्टार और फैन का नहीं, बल्कि पिता और बेटे जैसा था। उनकी पहली मुलाकात 90 के दशक में एक अवार्ड फंक्शन के दौरान हुई थी। सलमान दौड़कर गए और धर्मेंद्र के पैर छू लिए। धर्मेंद्र ने उन्हें गले लगाया और कहा था, बेटा, चाहे जितने बड़े स्टार बन जाना, लेकिन जमीन न छोड़ना। सलमान ने उस बात को जिंदगी भर दिल में रखा। धर्मेंद्र हमेशा कहते थे कि सलमान में उन्हें अपनी ही झलक दिखती है। वही दिलवाला अंदाज, वही मासूमियत, वही लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा।
सलमान अक्सर कहते थे कि अगर कोई असली हीरो है तो वो धर्मेंद्र हैं। दोनों ने साथ में फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से में काम किया था। सेट पर सलमान कहते थे कि पाजी के साथ शूटिंग करना मेरे लिए पूजा जैसा है। धर्मेंद्र ने भी कहा था कि सलमान जितना दिलदार लड़का उन्होंने जीवन में कम देखा है। धर्मेंद्र के घर में कोई भी त्योहार हो, सलमान बिना बुलाए पहुंच जाते थे। वह कहते थे, पाजी के घर आता हूं तो लगता है जैसे अपने घर आ गया हूं। यहां तक कि वह कहते थे, अगर पाजी मुझे थप्पड़ भी मार दें तो मैं उसे आशीर्वाद समझूंगा। जब भी सलमान विवादों में घिरे, धर्मेंद्र ने हमेशा उनके लिए खड़े होकर कहा था कि वह दिल के बेहद साफ इंसान हैं। सलमान भी धर्मेंद्र की तबीयत की खबरें रोज लेते थे। रात में फोन करके पूछते थे, पाजी जल्दी ठीक हो जाइए, फिल्म इंडस्ट्री आपके बिना अधूरी है। लेकिन आज जब धर्मेंद्र नहीं रहे, सलमान अंदर से पूरी तरह टूट गए। सुबह जब उन्हें कॉल आया, वह कुछ क्षण तक कुछ बोल नहीं पाए। सिर्फ इतना कहा, यह हो नहीं सकता, पाजी ने तो कहा था हम जल्द मिलेंगे। शूटिंग रद्द करके सलमान सीधे धर्मेंद्र के घर पहुंचे। सनी और बॉबी को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़े। धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर के सामने सलमान कुछ देर शांत बैठे रहे, फिर धीरे से उनके पैर छुए और सिर झुका दिया। वह पल देखकर वहां मौजूद हर आंख भर आई। वह पल ऐसा था कि वहां मौजूद हर किसी की आंखें भर आईं। सलमान ने धर्मेंद्र के चेहरे को देखा और बस इतना कहा, पाजी, अब मैं किससे सलाह लूंगा, किससे बातें करूंगा, कौन मुझे डांटेगा। आपने कहा था हमेशा मुस्कुराते रहना, लेकिन आज मुस्कुराहट नहीं आ रही। पाजी, सलमान ने जो सम्मान धर्मेंद्र के लिए दिखाया, वह सिर्फ एक रिश्ते का नहीं बल्कि 2 पीढ़ियों के बीच के प्यार का प्रमाण था। धर्मेंद्र हमेशा कहते थे, सलमान मेरा बेटा है, और सलमान कहते थे, धर्मेंद्र पाजी मेरे आदर्श हैं। यह रिश्ता स्क्रीन का नहीं, दिल का रिश्ता था। आज धर्मेंद्र की आखिरी विदाई के बीच सलमान ने अपने सोशल मीडिया पर सिर्फ एक तस्वीर साझा की है, जिसमें दोनों साथ बैठे हैं। कैप्शन में सलमान ने लिखा, लव यू पाजी, हमेशा दिल में रहोगे। इस तस्वीर ने लाखों फैंस को रुला दिया। हर जगह बस एक ही बात लिखी जा रही है, सलमान और धर्मेंद्र का रिश्ता अमर है। दोस्तों, धर्मेंद्र का सफर शुरू हुआ था पंजाब के एक छोटे से गांव से। 8 दिसंबर 1935 को जन्मा एक सीधा सादा बच्चा, जो गांव की पर्दे पर चलती फिल्मों के सामने सबसे आगे बैठता था। पिता स्कूल शिक्षक, मां प्रेम और सादगी की मिसाल। धर्मेंद्र कहते थे कि इंसानियत उन्हें मां से और मेहनत पिता से मिली। कॉलेज के दिनों में एक एक्टिंग प्रतियोगिता के दौरान उनकी किस्मत चमकी और 1960 में फिल्म दिल भी, तेरा हम भी तेरे से वह सीधे बड़े पर्दे पर आ गए। फिर फूल और पत्थर आई और वह रातों रात स्टार बन गए। मेलन की बेला, आए दिन बहार के, धर्मवीर, और फिर वह फिल्म जिसने उन्हें अमर कर दिया, शोले। वीरू का किरदार आज भी हर किसी के दिल में धड़कता है। धर्मेंद्र की निजी जिंदगी भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। प्रकाश कौर से उनकी पहली शादी और फिर हेमा मालिनी का उनकी जिंदगी में आना, दोनों परिवारों को साथ लेकर चलना, दोनों बेटों और दोनों बेटियों को बराबर प्यार देना, यह शायद हर किसी के बस की बात नहीं थी। धर्मेंद्र ने हमेशा कहा, मेरी सबसे बड़ी कमाई मेरा परिवार है। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्में की, हर भूमिका में दिल डाला, हर फ्रेम में सच्चाई और गर्मजोशी दिखाई। उनकी आखिरी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी उनका वही पुराना जादू दिखा, मुस्कान, सादगी और दिल। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दें, धर्मेंद्र जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और यह पूरी खबर झूठी है। सोशल मीडिया पर आजकल फेक न्यूज़ फैलाना बहुत आसान है। कोई भी पुरानी तस्वीरें, भावनात्मक संगीत और गलत कैप्शन डालकर एक ऐसी कहानी बना देता है जिसे लोग सच मान लेते हैं। कुछ चैनल सिर्फ टीआरपी और व्यूज़ के लिए ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि धर्मेंद्र जी हॉस्पिटल में ठीक हैं और सलमान खान ने भी इस तरह की कोई पोस्ट नहीं की है। क्यों ऐसी खबरें फैलती हैं? लोग भावुक होते हैं, उन रिश्तों को दिल से जोड़कर देखते हैं, इसलिए झूठ भरोसे जैसा लगने लगता है। लेकिन हमें जरूरी है कि किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि करें।